हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 12 वीर केसरी चंद। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीर केसरी चंद जी के बारे में कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए कौन कौन से महान कार्य किए थे, जिससे उनका नाम उत्तराखंड की महान विभूतियों में शामिल किया गया। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ 12 वीर केसरी चंद। क्यावा गांव में शिवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। इनकी पत्नी का नाम रायबेली था। क्यावा छोटा सा गांव है। यहाँ पर लोग खेती बाड़ी, भेड़ बकरी और पशुपालन कर अपना भरण पोषण करते थे। ज़रूरत का सामान लेने के लिए वे विकास नगर जाते थे, जिसे चौड़पुर नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही ये दुर्गम क्षेत्र की बात बताई है, एक क्यावा गांव, जहाँ के लोग अपना भरण पोषण किस चीज़ से करते थे, खेती बाड़ी, कृषि और पशुपालन, इन चीज़ों से वो अपना ज़रूरी जो भरण पोषण आदि अन्य जो उनके सामान वगैरह होता था उसको वो पूर्ति करते थे इन चीज़ों से। और जो ज़रूरी सामान होता था उसके लिए वो बहुत दूर विकास नगर जाते थे, जिसे चौड़पुर नाम से भी जाना जाता है। रायबेली ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम केसरी चंद रखा। तो रायबेली जी के जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम क्या था? केसरी चंद। केसरी के जन्म के 6 महीने बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और केसरी के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। बाबा ने जिम्मेदारी से केसरी का लालन पालन किया। तो देखिए, केसरी चंद जी की जो माँ थी वो जब ये 6 महीने के ही थे तब ही चल बसी थी। बचपन से ही केसरी खेल प्रेमी था। जहाँ भी आसपास खेल होता वह उसमें शामिल होकर खेल का नायक बन जाता था। इनमें नेतृत्व की क्षमता इतनी अधिक थी कि खेल खेलने वाले सभी लोग केसरी की बात मान लिया करते थे। तो बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप में से ही कुछ लोग जब खेल वगैरह खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप में से ही कुछ बच्चों में क्या होता है, लीडर बनने की बहुत ज़्यादा उनमें चाह होती है कि हम लीडर बने, हम इस खेल में जो हेड बॉय होता है उसको उसका काम करें। तो इसी तरह से जो केसरी चंद जी थे वो भी जब दोस्तों के साथ खेलते थे तो वो भी यही कहते थे कि मैं कोई भी खेल होगा तो उसमें क्या बनते थे, ये हेड बॉय या नायक कह सकते हैं उसे आप। केसरी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैट्रिक की शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज देहरादून गए। तो उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी वो तो अपने गांव में ही पूरी करी, लेकिन जब आगे की पढ़ाई की बात आई तो वो डीएवी कॉलेज देहरादून चले गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करी थी। केसरी चंद बहुत साहसी और निडर थे। बचपन से ही देश प्रेम उनके मन में कूट कूट कर भरा था। अपने देश के लिए वो कुछ करना चाहते थे। देशभक्ति की चाह में केसरी चंद इंटर की परीक्षा पास किए बिना ही रॉयल इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए थे। तो इनमें देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने अपना जो व्यवसाय चुना वो किस में चुना? सेना में। तो वो सेना में भर्ती हो गए थे बहुत छोटी उम्र में। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। केसरी के साहस और जोश को देखकर उनको मलाया मोर्चे पर भेजा गया, जहां जापानी सेना ने उनको युद्धबंदी बना लिया। जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। तो ये कौन सी सेना में भर्ती हुए? आज़ाद हिंद फौज में। आज़ाद हिंद फौज में केसरी चंद साहसी और जोखिम भरे काम करते हुए नेताजी के प्रिय बनते गए। इनकी वीरता को देखते हुए इनको इम्फाल का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इम्फाल के मोर्चे पर पुल को उड़ाने की कोशिश के दौरान इनको ब्रिटिश फौज ने पकड़ लिया और दिल्ली की जेल में भेज दिया।
दिल्ली में ब्रिटिश राज्य और सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध के लिए इन पर मुकदमा चला और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस महान देशभक्त को 24 साल की छोटी सी उम्र में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। तो देखिए, ये बहुत छोटे थे, केवल 24 साल के ही, तो उतनी छोटी सी उम्र में इनको क्या किया, फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले जब परिवार के लोग वीर केसरी चंद से मिलने गए तो केसरी चंद ने उनसे दृढ़ता से कहा कि मेरी फांसी पर आंसू बहाने की बजाय गर्व का अनुभव करें। तो देखिए, उत्तराखंड के लाल जो कि हंसते हंसते हमारे देश के लिए ये फांसी पर भी चढ़ गए थे और उन्होंने बोला कि मेरी फांसी होने पर आप लोग आंसू मत बहाइए, दुखी मत होइए, ये तो आपके लिए क्या है, एक गर्व का अनुभव है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। केसरी से उनकी अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को खादी का प्रयोग करने को कहा, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे कि स्वदेशी अपनाइए, यानी कि हमारे जो भारत देश में खादी से वस्त्र तैयार होते हैं, केवल आप उन्हें ही खरीदिए। तो ये ही इनका भी कहना था कि ये मेरी अंतिम इच्छा है कि आप सभी लोग खादी का प्रयोग कीजिए, खादी से बने ही वस्त्र पहनिए। जय हिंद के नारों के साथ भारत का यह वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाकर अमर हो गया। तो ये देखिए, इन्होंने हमारे भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे दी थी। आज़ादी के पश्चात चकराता के चौली थात, जिसे आज रामताल गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वीर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस स्थान पर 3 मई को वीर केसरी चंद मेला लगता है, जिसमें जौनसार बावर के साथ जौनपुर, रवाई, विकासनगर, देहरादून से भारी संख्या में लोग इस देशभक्त को श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल होते हैं। अपने इस वीर सपूत पर सभी गर्व करते हैं। साल 2012 में देहरादून के गांधी पार्क में शहीद केसरी चंद की मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद दुर्गा मल्ल के साथ लगाई गई है। चकराता के बाजार का नाम भी केसरी चंद बाजार रखा गया है और जिसका शिलापट बंगला नंबर 58 के गेट पर लगा हुआ है। इनके बलिदान दिवस 3 मई को प्रतिवर्ष उत्तराखंड के समस्त विद्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे ही वीर शहीद हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं, जिनके देश प्रेम की कहानियाँ दादा दादी आज भी बच्चों को सुनाते हैं। तो बच्चों, हम उत्तराखंड के वासी हैं, तो हमें इस तरह के जो भी हमारे उत्तराखंड में वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, हमारे देश के लिए उन्होंने महान कार्य किए हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें जानकारी अवश्य रहनी चाहिए और हमें कभी भी उनके बलिदान को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भी हमें नहीं भुलाना चाहिए और इनके जीवन से हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, केसरी चंद के पिता और माता का नाम क्या था? उत्तर है, उनके पिता का नाम शिवदत्त और माता का नाम रायबेली था, जो कि जब ये केवल 6 महीने के थे, इतने छोटे से बच्चे थे ये, तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। प्रश्न नंबर 2, माता की मृत्यु के बाद केसरी चंद के लालन पालन की जिम्मेदारी किसने निभाई? तो उनके पिता शिवदत्त ने उनका लालन पालन किया था। तीसरा प्रश्न देखिए, बचपन में केसरी चंद की कौन सी विशेषता सबसे प्रमुख थी? तो वे खेल प्रेमी थे, साहसी थे और नेतृत्व क्षमता वाले थे। ये हमेशा जो भी खेल ये खेलते थे उसमें लीडर की भूमिका ये निभाते थे। चौथा प्रश्न देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद केसरी चंद आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो वे मैट्रिक की शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज देहरादून गए थे। पांचवा प्रश्न, केसरी चंद किस पद पर सेना में भर्ती हुए? तो वे रॉयल इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे। छठा प्रश्न, केसरी चंद को किस युद्ध के दौरान मलाया मोर्चे पर भेजा गया था?
तो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलाया मोर्चे पर भेजा गया था। 7वां प्रश्न देखिए, जापान में किस नेता से प्रभावित होकर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? तो वे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। प्रश्न नंबर 8, आज़ाद हिंद फौज में केसरी चंद को कौन सा महत्वपूर्ण मोर्चा सौंपा गया था? तो उन्हें इम्फाल का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। 9वां प्रश्न देखिए, केसरी चंद को ब्रिटिश सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया? इम्फाल में पुल उड़ाने की कोशिश के दौरान उन्हें क्या किया? पकड़ लिया गया था और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 10वां प्रश्न देखिए, केसरी चंद को किस प्रकार की सज़ा सुनाई गई? तो उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और देखिए ये केवल कितने वर्ष के थे? 24 वर्ष के ही थे जब इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 11वां प्रश्न, फांसी से पहले केसरी चंद ने अपने परिवार से क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि मेरी फांसी पर आंसू न बहाएं बल्कि गर्व करें और खादी का प्रयोग करें। 12वां प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद केसरी चंद की स्मृति में कौन कौन से कार्य किए गए? तो उनकी स्मृति में चक्राता के रामताल गार्डन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। देहरादून के गांधी पार्क में उनकी मूर्ति लगाई गई। चक्राता बाजार का नाम क्या रखा गया है? केसरी चंद बाजार रखा गया। और 3 मई को उनके बलिदान दिवस पर विद्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित किया गया। तो बच्चों, आज की हमने इस वीडियो में केसरी चंद जी के बलिदान के बारे में पढ़ा। इसके आगे की वीडियो में मैं इससे आगे का जो पार्ट है वो लेकर आऊँगी। उसमें हम उत्तराखंड की जो अन्य विरासत और विभूति है उनके बारे में जानेंगे। ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली हैं। हमें इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है और आगे की जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें इन्हीं से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं उन्हें आप नोट भी करते रहिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।